टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जब मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर पैन इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया में अपना कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स परचेज करता है या फिर सेल करता है तो उस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा जो ड्यूटीज़ होती हैं, सपोज़ जो भी इंडिया का ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है वो फॉरेनर कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता हो तो उसे चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसे हम ड्यूटीज़ कहते हैं। इन शॉर्ट, टैक्स एक लायबिलिटी होती है और ड्यूटीज़ एक तरह की फ़ी। Hey, hi guys, welcome again our YouTube channel Theme Smash. This is me Ruxana Safi, and in this video you will learn about taxes and duties in Shopify. So without wasting any time, let's begin. तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने स्टोर themesmash.myshopify.com एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वो सारे कंट्रीज शो हो जाएंगी जो भी आपने शिपिंग एंड डिलीवरी में सेट की होंगी। तो आप जहाँ भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं वो कंट्री आप शिपिंग एंड डिलीवरी में सेलेक्ट करते हैं। तो वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री का जीएसटी अलग होता है। तो हम बात करेंगे इंडिया की, तो इस पर क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग 18% जीएसटी पर सेट होती है, क्योंकि जो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% पर ही सेल होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे लोगों को टैक्स से रिलेटेड सेटिंग की जानकारी नहीं है और वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% जीएसटी पर ही वर्क कर लेते हैं। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट पर जिन पर डिफरेंट जीएसटी रेट है एप्लीकेबल होता है, उस पर किस तरीके से जीएसटी रेट को सेट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उस पे आप कितनी जीएसटी चार्ज कर रहे हो। बिकॉज प्रोडक्ट पे जीएसटी लगनी थी 5% और आपने लगा दी 18%, तो ये गलत है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको सही जीएसटी रेट का पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको जीएसटी रेट कहाँ से पता चलेगा और कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल पर सर्च करना होगा जीएसटी रेट इन इंडिया। एंड यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट वेबसाइट रोजर पे। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी जीएसटी रेट की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगी। लाइक जिस पे जीएसटी नहीं लग रही वो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स, राखी मेड विदाउट एनी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह। एंड 5% जीएसटी लगेगी आपकी फूड आइटम्स सच एज फिश, सैलेड, कॉफ़ी। तो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी देख सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पर कितनी जीएसटी अप्लाई होनी है। तो आप देख सकते हो कि 4 आइटम्स पर 5% जीएसटी ऐड हो रही है और ये सेकंड फूड आइटम है, यहाँ पे 12% जीएसटी सेट हो रही है। तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपको कौन सी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपको यहाँ पे मिल ही जाना है। तो अब ये बात होगी कि किस तरीके से जीएसटी आपको मिलेगी कि आपके प्रोडक्ट पर कितनी जीएसटी है। अब बात करते हैं सेटिंग की कि आपको शॉपिफाई में सेटिंग कैसे करनी है। तो मान लेते हैं कि हम एक फूड आइटम्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट पर जीएसटी लगनी है 5%। तो अब 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी देखते हैं। तो जो भी आपकी 5% जीएसटी है आपको यहाँ पे स्टेट वाइज में सब पे 5% ही ऐड कर देना है। तो मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्टेट लिस्टेड थे मैंने सब में 5% जीएसटी ऐड करनी है। आपको भी ऐसी ऐड करनी है। उसके बाद फिर हमें एक और सेटिंग करनी है कि हमारी जो सीजीएसटी होगी उसमें हमें जो भी हमने 5% जीएसटी लगा रखी है उसका हाफ हमें यहाँ देना है, यानी कि 5 का हाफ हुआ 25। तो हमें सीजीएसटी रखनी है, जो भी हमारे स्टेट में जीएसटी लगेगी उसका हाफ, यानी कि 5 टू हाफ। और यही हमारा ये ले लेगा फेडरल टैक्स। फेडरल टैक्स को आप सीजीएसटी की तरह ही मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारी सारी स्टेट्स की सेटिंग हो गई है।
बट जहाँ आपका वेयरहाउस है, जहाँ से आप सेल कर रहे हैं, उस स्टेट की सेटिंग थोड़ी अलग होगी। सपोज़ मेरा वेयरहाउस यूपी में है, तो मैं यूपी की सेटिंग करूँगी कि 5 का हाफ 2.5 एंड यहाँ पे मैं लिखूँगी आईजीएसटी की जगह एसजीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी, एंड इंस्टेड ऑफ 2.5 फेडरल टैक्स की जगह लिख दूँगी मैं एडेड टू 2.5 फेडरल टैक्स। तो ये आपका 2.5% एंड ऊपर वाला 2.5% मिलकर 5% कट हो जाएगा एंड अदर स्टेट में आपका ओनली 5% आपका आईजीएसटी कट होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड इन शॉर्ट जिस स्टेट से आप सेल कर रहे हैं उसमें आपको ये स्पेशल सेटिंग करनी है और बाकी स्टेट में पूरी जीएसटी ऐड करनी है और उसका हाफ आपने कंट्री टैक्स में डाल देना है। सिंपल। और अगर आपके स्टोर में 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं या फिर 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 3 तरह का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए टैक्स ओवरराइड बनाते हैं, जो हमें यहाँ पे शॉपिफाई ऑप्शन देता है टैक्स ओवरराइड्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर 9% जीएसटी है और उसी पर भी 12% ही जीएसटी है। तो हम ऐड करके देखते हैं। इस पे हमको करना होगा क्लिक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टैक्स ओवरराइड का प्रोडक्ट पे आप करना चाहते हैं, यहाँ पे शिपिंग पर, तो हमको करना है प्रोडक्ट पर एंड देन आपको सेलेक्ट करना होगा कलेक्शन। तो कलेक्शन हमने बनाया नहीं तो हम होम को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको सेलेक्ट करने की लोकेशन, तो हमारी लोकेशन इंडिया है, ठीक है। 9% नहीं है, हमारा है 5%, तो हम क्या कर देते हैं 2.5, इसको कर देंगे ऐड। तो ये अब हमारा आ चुका है। इसके बाद फिर हमको सेलेक्ट करने होंगे इसके स्टेट्स, तो ऐड अनदर रीजन। इसके बाद फिर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कर देते हैं असम को, इस पर कर देंगे ऐड। 5% जो हमने ऊपर ऐड किया हुआ 5% वो इसके नीचे दिखा रहा है कि इस पे ऑलरेडी 5% जीएसटी अप्लाई हो चुकी है। तो अब हमारे यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 12, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ओवरराइट कर सकते हैं। एक और स्लाइड ऐड करते हैं। कर देते हैं दिल्ली को, ठीक है। इसमें कर देंगे 12% ऐड कर देते हैं। गुजरात 12%। ओ ये हमारा 18 है, हम इसको 12 कर देते हैं वापस, ठीक है। तो ये हमारे होंगे। ऐसे ही आप इसमें बाकी सेलेक्ट स्टेट भी ऐड कर सकते हैं एंड इस, और ये आपका जो आ रहा है इंस्टीट 2.5 फेडरल टैक्स से आपका ऊपर का ही लेगा। तो यहाँ की हमारी सेटिंग हो चुकी है, हम करते हैं सेव एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन रीसेट टू डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट्स का, यानी कि आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको चाहिए कि वो डिफ़ॉल्ट वाला हमारा आ जाए, तो आप इस पे रीसेट डिफ़ॉल्ट टैक्स पे क्लिक करेंगे और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट वापस से आ जाएगा। तो हमें नहीं करना, हम चलते हैं बैक। ऐसे ही आप इसकी अदर कंट्रीज़ की भी जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंडिया का, आप ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ का खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेस का, बट इसको अप्लाई करने के लिए अपने स्टोर में ही हमको इसको प्लान को परचेज़ करना पड़ेगा, यानी अपग्रेड करना पड़ेगा। हम बेसिक प्लान पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट इसको क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। क्लिक, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है 2.0, 1.0 एंड 0.5। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिलता है ये प्लान के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्लान कम है। नेक्स्ट इसमें हमारा ऑप्शन है डिसाइड हाउ टैक्स इज चार्ज, यानी कि आप कहाँ इसको चार्ज करना चाहते हैं, यानी कि इंक्लूड टैक्स इन प्राइसेस, यानी कि जब भी चेकआउट के वक्त आप इस टैक्स को इंक्लूड कराना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन हमारा ऑप्शन है यहाँ पे चार्ज टैक्स ऑन शिपिंग रेट्स, कि शिपिंग रेट्स पर आप इस चार्जेस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चार्ज वैट ऑन डिजिटल गुड्स पे, अगर आप टैक्स इंक्लूड कराना चाहते हैं, एप्लीकेबल करवाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर यूरोपियन कस्टमर्स के लिए है। तो हमने बेसिक सेटिंग देख ली है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी लोकेशन पर, जिसे देखना नहीं भूलना। टिल देन बाय बाय, सीखते रहिए।